हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कॉक्स एंड किंग्स के बारे में। और यहाँ पर अभी अभी न्यूज़ निकल कर के आई हुई है, 3 घंटे पहले की न्यूज़ है। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर, जिसमें कहा गया है कि कोटक एंड एक्सिस बैंक ने कॉक्स एंड किंग्स पर लगाया 1200 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप। ये न्यूज़ इतनी भयंकर है, इतनी बड़ी है कि कल इसमें बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा कॉक्स एंड किंग्स की कंपनी में और स्टॉक में। वैसे ही आपको पता है कि स्टॉक कुछ दिनों पहले 200-300 रुपये पर ट्रेड होता था, आज वो 1-1.5 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। तो इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट कल के दिन में फिर से मिलेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ में अंत तक। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही यह वीडियो केवल आपके लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें हम आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा अगर आप हमारे लेवल पर ट्रेड करते हैं किसी भी वीडियो को देखने के बाद में। तो यहाँ पर जो न्यूज़ आई है वो आपको यहाँ पर फुल डिटेल देखने को मिलेगी, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर देखिएगा कि न्यूज़ क्या है। ट्रेवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स के खिलाफ 1204 करोड़ रुपए के कथित फ्रॉड के मामले में जांच शुरू की गई है। यह जांच 2 बैंकों द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर की गई है। ये शिकायतें कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक द्वारा दर्ज करवाई गई हैं। दोनों ही निजी बैंकों ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में अपनी शिकायतें दर्ज करवाई हैं। कॉक्स एंड किंग्स के ग्रुप सीईओ और निदेशक अजय पीटर केरकर ने कहा, यह एक जांच है। इससे पहले इंडसिंड बैंक ने ट्रेवल कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इंडसिंड बैंक ने 239 करोड़ रुपए के भुगतान के डिफॉल्ट का आरोप लगाया था। तो इन्होंने भी लगाया हुआ था, इंडसिंड बैंक ने भी। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि वह साल 2012 से 24 जून 2019 तक इस ट्रेवल कंपनी को वित्तीय सेवाएं देता रहा है और अब कॉक्स एंड किंग्स पर बैंकों का 174.3 करोड़ रुपए का बकाया है। इस कंपनी पर आरोप है कि इसने अपने सहयोगी कंपनी और ऑफशोर कंपनियों के लिए पैसों का हेरफेर किया और बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और आम निवेशकों की मेहनत की कमाई का गबन कर लिया है। क्यों? क्योंकि स्टॉक थोड़े दिन पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा था और अब स्टॉक बहुत ही नीचे आ चुका। डिफ़ॉल्ट के बाद बैंकों ने प्राइस वाटर हाउस कूपर को फॉरेंसिक जांच करने के लिए नियुक्त किया है। अभी तक पेश 2 मसौदों में कई प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं और गड़बड़ियों की बात की गई है। पहली अंतरिम ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार बैंकों को 15 पक्षों से 449 करोड़ रुपए लेने थे और बैंकों के पास इन पर संदेह करने के वाजिब कारण हैं। इन 15 पार्टियों का पता एक ही था और कंपनी के सिस्टम में एक ही दिन उनका जिक्र आता है। पुलिस के वहां जाने पर पता चलता है कि ये पक्ष वहां के ही नहीं है ही नहीं। एक्सिस बैंक ने कंपनी के कई पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई है, जिन्होंने 1030 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर धोखा दिया है। हालांकि दोनों ही मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। तो ये न्यूज़ पूरी थी और इन्होंने जो ये न्यूज़ में आपको बताई है कि अगर कोई लोन देता है तो उन्हें लोन चुकाना भी पड़ता है और लेना भी पड़ता है। अगर कुछ लोग लोन नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश तो उनको जो है यहाँ पर भारी नुकसान उठाना पड़ता है, उनकी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। अब चलते हैं हम हमारी कंपनी की तरफ, जो कि एनएससी की वेबसाइट पर अभी स्टॉक 1.45 पर ट्रेड कर रहा है और इसके हाई की बात करें तो 1.55 का है और लो है 1.45 का। अगर यही चीज़ अगर आप देखते हैं एक साल के हाई और लो के बारे में, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 52 वीक का हाई है 9 रुपये का और लो है 0.40 पैसे का। यानी कि ये शेयर एक साल में 9 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जो कि आज 1.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम यहाँ पर देखिएगा 1 मंथ का मैंने वॉल्यूम लिया हुआ है, जो कि हमारा डाटा देखते हैं तो 2 लाख, 3 लाख, 26 लाख, 18 लाख इस तरह से यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें अभी भी ट्रेडिंग हो रही है।
अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ और देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या रहा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 क्वार्टर का, दिसंबर 2018 का और मार्च 2019 का, जिसमें से इसने 23 करोड़ का प्रॉफिट किया था दिसंबर क्वार्टर में, और यहाँ पर 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था मार्च क्वार्टर में। अभी जून का क्वार्टर का रिज़ल्ट नहीं आया है, जैसे ही रिज़ल्ट आता है हम आपको अपडेट कर देंगे इसके बारे में। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये शेयर का ग्राफ है। जो कंपनी अच्छे टाइम पर डिविडेंड दिया करती थी, 1 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड दिया, यहाँ पर भी 1 रुपये का, यहाँ पर भी 1 रुपये का, लगातार 1-1 रुपये का डिविडेंड दिया है और स्टॉक लगभग चल रहा था 200-250 रुपये के आसपास, और ये बात है 2017-18 के आसपास की। अब स्टॉक में इतनी भारी गिरावट आई है कि स्टॉक 1 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। बड़ी मुश्किल से तो स्टॉक अभी थोड़ा सा 40 पैसे से एक थोड़ा सा हल्का सा एक अप मूवमेंट आया था स्टॉक में, जो कि फिर गिर करके नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको पता चल रहा हो तो कि अपर सर्किट लोअर सर्किट में चल रहा था स्टॉक, और इसने ऑल टाइम का जो लो बनाया था वो 0.40 पैसे का बनाया था। उसके बाद इसने लो ऊपर बनाया था, जो कि हमें लग रहा था कि 70 पैसे का है, और स्टॉक अब अप ट्रेंड में आ गया क्योंकि फिर से अपर सर्किट लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका था। फिर इसने पुराने हाई को भी ब्रेक किया जो कि 1.45 के आसपास था। फिर इसने नया हाई बनाया जो हमारा था 2 रुपये के आसपास। अब स्टॉक यहाँ पर एक रेंज बाउंड में काम कर रहा था, और स्टॉक की जो रेंज बनी हुई थी वो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रही है 1.40 से लेकर के, अगर हम ऊपर की रेंज की बात करते तो यहाँ पर दिखाई दे रही है 1.50 के आसपास की, जो कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पुराना लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये इसने 2 बार बनाया हुआ है। साथ ही यहाँ पर हाई की बात करें तो यहाँ पर इसने ये हाई बना हुआ था, ये एक रेंज बनी हुई है। तो स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, पर कल के दिन में स्टॉक में फिर गिरावट आ सकती है, और यहाँ पर ये जैसे लो ब्रेकआउट होता है 1.45 का, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लेवल मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि रहेगा आपका 1 रुपये 5 पैसे के आसपास का। या फिर अगर हम इसी कैंडल के यहाँ पर भी अगर लेकर के चलते हैं, जो कि हमारा है 85 पैसे के आसपास, तो स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। उससे पहले बीच का लेवल अगर हम देखते हैं तो एक यहाँ पर 2-4 दिन के लिए ट्रेडिंग हुई थी, तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है, जो कि 1 रुपये 15 पैसे के आसपास का है, और स्टॉक में गिरावट का दौर आ सकता है अगर यहाँ पर ये लेवल टूटा है तो। क्योंकि यहाँ पर ये लेवल टूटने का मतलब क्या होता है कि इसने ये लेवल लो बनाया, फिर इसने यहाँ पर लो बनाया, और ये लेवल जैसे ही टूटता है और स्टॉक इसके बाद तुरंत नीचे आ जाता है तो गिरावट ज़रूर आएगी। और कल तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट आना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। साथ ही यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज आ चुका है, तो यहाँ पर शायद ये सपोर्ट लेकर के स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है। पर अगर बोलिंजर बैंड के साथ में काम करते हैं तो स्टॉक यहाँ पर रेंज बाउंड में काम करता हुआ नज़र आ रहा है। पर अब कल के दिन में क्या होता है कि अगर स्टॉक गिरावट के तौर पर आएगा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पहला सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पर बनने वाला है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है तो यहाँ पर आपको पहले इस लेवल का ब्रेक करने का वेट करना होगा, जो कि 1 रुपये 70 पैसे का है, और उसके बाद में यहाँ पर ये पहला टारगेट रखना है आपको 2 रुपये का। जैसे 2 रुपये का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पर इस 2 रुपये 10 पैसे का वेट करना होगा, क्योंकि स्टॉक अगर अप ट्रेंड में आएगा तभी जब स्टॉक में ये लेवल ब्रेकआउट होगा। लोअर सर्किट में चल रहा है स्टॉक, आपको पता है कितनी बार लोअर सर्किट लगा, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट। स्टॉक में वैसे बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर कंपनी डिफ़ॉल्टर हो चुकी हैं या फिर कंपनी में और बड़ी प्रॉब्लम आएगी आने वाले समय में, तो स्टॉक में ये लेवल भी मिल सकता है, जो कि हमारा था 40 पैसे का। तो मैंने आपको लेवल बता दिए हैं, कौन कौन से लेवल रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं कुछ लेवल बता देता हूँ आपके लिए, जैसे कि यहाँ पर एक लेवल ये बना दिया, उसके बाद में एक लेवल हमने यहाँ पर बना दिया, उसके बाद में ये एक हमने हाई लेवल यहाँ पर बना दिया। अगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में स्टॉक में एक लेवल हमने यहाँ पर बना दिया। ये आपके आने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहलाएंगे, तो आप इनका ध्यान रखिएगा और स्टॉक में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करिएगा, ताकि आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छे लेवल मिलते रहें।
साथ ही अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं या फिर आप इस स्टॉक के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अपने मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिएगा, ताकि जैसे मुझे कोई टाइम मिलता है मैं आपके लिए रिप्लाई कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर एक लेवल ये बनाने वाला हूँ जो कि हमारा पिछला हाई था, ये रहा। अब जैसे ये लेवल अगर टूट जाता है तो आप अपनी पोजीशन मेरे हिसाब से तो अकॉर्डिंग अगर यहाँ कर अगर भी वेट करते हैं तो आप ये भी वेट कर सकते हैं जो कि हमारा लेवल बना हुआ है। और मैं यहाँ पर आपको टाइम पर अपडेट करता रहूँगा, और ख़ास करके इसके रिज़ल्ट के बारे में अपडेट करना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक में आपको पता ही है टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है कोरोना वायरस की वजह से, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ कॉक्स एंड किंग के नाम से, तो शायद आने वाले समय में ये बहुत अच्छा काम करेगी। और स्टॉक में यहाँ तक प्रॉब्लम है, स्टॉक बहुत ही बड़ा गिरावट के दौर में चल रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। और इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बना दिए, तो जिस किसी को भी वो वीडियो देखना है वो जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस सब कुछ बताया। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में, बाय, सी यू, टाटा।